जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, जैसा कि हम लोग अभी जो है लगातार हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो अब जब तक हम लोग संपूर्ण हिंदी व्याकरण को खत्म नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग अभी कोई भी टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज से हम लोग 2 टॉपिक्स का आपको हम लोगों ने पहले दे दिया है। तो आज हम लोग तीसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का। तो वो टॉपिक्स क्या है आप लोग देखिएगा क्या है टॉपिक्स। तो आप लोग अगर पीछे वाला वीडियो देख लिए हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो अभी हम लोगों ने 2 वीडियो आप लोगों को दे दिए हैं। अब कहिएगा कि 2 वीडियो कौन कौन सा दिए। तो पहला वीडियो जो आपको दिए थे तो उसमें आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, तो भाषा के बारे में बताए थे, लिपि के बारे में बताए थे, फिर आखिर व्याकरण के बारे में भी हम लोग पहला वीडियो में देख लिए थे। दूसरा वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा वीडियो में हम लोग कम से कम समय में उतना आपको पढ़ा दिए कि आपसे सभी सवाल बन जाएंगे। तो टॉपिक का नाम था वर्ण। आपको वर्ण से कम 6 से 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप अगर वो टॉपिक्स कर लेते हैं जो 6 से 7 नंबर आपके जिसको कहते हैं जेब में हो जाएगा। तो आज हम लोग और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिस टॉपिक का नाम है संज्ञा। आज हम लोग इसी संज्ञा को पढ़ेंगे। देखिए, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। इसी संज्ञा को आज हम लोग पढ़ेंगे। आखिर संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, सभी बातों को इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि संज्ञा से 2 से 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इस संज्ञा से 2 से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, या 2 से मिनिमम 4 अंक तक आपको इस टॉपिक से पूछ सकता है। तो क्या बताए, जिस टॉपिक का नाम है संज्ञा, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है संज्ञा। इसी संज्ञा को हम लोग आज जानेंगे कि आखिर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होता है, सभी बातों को आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। देखिए, सबसे पहली बात जान लीजिए कि संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बताए, पहला बात बताए ना, क्या बताए कि संज्ञा को अंग्रेजी में हम लोग नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो अगर आपको बड़का परिभाषा याद नहीं रहता है तो आप लोग छोटका परिभाषा बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा, हम लोग किसी भी नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या बताए, संज्ञा के बारे में पहला बात बताए कि संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आप कहिएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, कहिएगा कोनो भी नाम है उसी को तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। यही तो आप बताए, क्या बताए, किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब कहिएगा कि तो छोटका परिभाषा हो तो याद रख सकते हैं, लेकिन तनिक को बड़ा वाला परिभाषा बता दीजिए। देखिए क्या होता है संज्ञा, कहिएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहे, संज्ञा किसे कहेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बात क्लियर हुआ। अब देखिए, जैसे में अब इसमें व्यक्ति कौन है, वस्तु कौन है और स्थान कौन है। तो देखिए, जैसे में कहे मोहन हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्ति। मोहन एक व्यक्ति का नाम है। मोहन किसका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। जैसे कहे ताजमहल एक वस्तु है। ताजमहल क्या है, एक वस्तु है। और स्थान की बात करें तो स्थान हमारा प्रवक्ता है। प्रवक्ता हमारा क्या है, स्थान है। कहिएगा ये सब जो बताए इतने को हुए पारे और नहीं हुए पारे, और भी हो सकता है। अच्छा, प्रवक्ता के जगह हम पटना दे देंगे तो क्या कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं। अच्छा, मोहन के जगह हम श्याम कर देंगे तो कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं। बात क्लियर हो गया। क्या बताए कि संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। अब हम लोग संज्ञा किस परिभाषा पूछेगा तो कहिएगा किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे में मोहन हमारा क्या है, व्यक्ति है। ताजमहल हमारा वस्तु है। पर्वता हमारा क्या है, स्थान है। यह सब संज्ञा के क्या है, उदाहरण है। अब पूछेगा आपसे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो कहिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कहिएगा कौन कौन सा? पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। चौथा है जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है जिसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पूछेगा कि बताइए संज्ञा के कितने भेद हैं? कहिएगा 5 को। क्या गुरु जी कौन कौन सा? पहला की बताए लो। पहला बताए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या बताए? भाववाचक संज्ञा। तीसरा जातिवाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। आप देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कहिएगा कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध हो। क्या कहे? कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर कहिएगा कि तनिक और बढ़िया बता दीजिए। कहिएगा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो या स्थान का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? कहिएगा जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का क्या हो? बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहिएगा तनिक बढ़िया वाला बता दीजिए। कहिएगा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहिएगा तनिक एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे कहें ताजमहल। जैसे कहें ताजमहल। ताजमहल देखिए क्या बहुत सारा ताजमहल है? ताजमहल 10 गो है? कहिएगा नहीं। तो ताजमहल एगो है। तो जो किसी खास का हो, खास व्यक्ति का या किसी खास वस्तु का बोध हो तो ताजमहल जो है हमारा वस्तु है। ये ताजमहल कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहेगा कि बताइए तनिक और बढ़िया वाला नाम लीजिए ना। कहेगा कि विशाल। जैसे क्या कहें? विशाल। विशाल जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? विशाल हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कहे सूरज। सूरज हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हम लोग कहे पर्वता। पर्वता हमारा कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा या किसी खास व्यक्ति का। अच्छा पर्वत तो 10 गो है क्या? कहिएगा नहीं। जैसे कहे सूरज। सूरज 10 गो है क्या? कहिएगा नहीं। क्या विशाल 1 गो है? कहिएगा नहीं। 1 गो नहीं विशाल। तो ये सब जो है हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे पहला? आज ये दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब कहिएगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कहिएगा कि जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति भर का बोध हो। जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति भर का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कहिएगा तनिक एग्जांपल दे दीजिए। जाति भर का, जिसमें संपूर्ण जाति भर का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे में कहे घोड़ा। अगर क्या घोड़ा कहे तो घोड़ा कोई भी हो सकता है, चाहे घोड़ा लाल हो, चाहे घोड़ा उजला हो, चाहे घोड़ा काला हो। कोनो घोड़ा कहे तो संपूर्ण घोड़ा की बात हो रहा है। तो संपूर्ण घोड़ा की बात हो रहा है तो घोड़ा हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कहे पेड़। कहिएगा पेड़ तो संपूर्ण पेड़ की बात हो रहा है। चाहे काहे लीची का पेड़ हो, काहे ना कि वह आम का पेड़ हो, चाहे ना क्योंकि अमरूद का पेड़ हो। पेड़ कहा तो सब पेड़ की बात हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको? कि इसमें संपूर्ण जाति भर का बोध हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको कौन संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता कहे तो संपूर्ण कुत्ता जाति भर का बोध हो रहा है। इसीलिए ये जो कुत्ता है हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कहे नदी। चाहे वह नदी कोनो हो, चाहे वह यमुना नदी हो, चाहे वह गंगोत्री हो, चाहे कोनो नदी हो, अलकनंदा हो, चाहे वह भागीरथी नदी हो, सतलज नदी हो, कोनो नदी हो। तो नदी कह रहा है कोनो सब नदी आ जाएगा। तो ये जो नदी है हमारा कौन नदी हो, कौन संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कहे फूल। चाहे वह अड़हुल का हो, चाहे कोनो भी फूल हो, फूल कह रहा है तो जाति भर का बोध हो रहा है। संपूर्ण फूल की बात की जा रही है तो फूल जो हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? 2 को देख लिए। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब कहिएगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कहिएगा जिस संज्ञा से, क्या कहिएगा? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को देखा जाए, स्वभाव को देखा जाए, आखिर वह व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, अगर उसका बोध हो तो उसी को तो हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? कहेगा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या स्वभाव का क्या हो, बोध हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहिएगा तनिक इसका एग्जांपल दीजिए ना। जैसे कहे सौंदर्य, देखिए किसी के मुंह से आप लोग सौंदर्य शब्द का सुने होंगे, सौंदर्य शब्द। तो सौंदर्य क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे कहीं मित्रता, अच्छा आप लोग किसी, आपका कोनो न कोनो मित्रता होगा किसी के साथ, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मित्रता है क्या? वह किस गुने को न देख के हम लोग बताते हैं कि नहीं उसके और उसके बीच में क्या है, मित्रता है। तो मित्रता हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे कहे सच्चाई, अच्छा कोई कहता है कि नहीं तो सही बोले छो, क्या सुने आप लोग किसी के मुंह से? देखते होंगे कि नहीं यह व्यक्ति क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इनके बोली में क्या है, सच्चाई है। तो सच्चाई जो है कि हमारा कौन शब्द हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? जैसे कहे प्रेम, ये सब तो आप कैसे भूल सकते, ये सब वर्ड आप लोग भूलिएगा। ये प्रेम जो है, प्रेम देखिए प्रेम शब्द अधूरा है, कोनो कहिए इश्क, ये भी अधूरा है। ये प्रेम शब्द ही क्या है? अधूरा है। देखिए ये जो प्रेम है, प्रेम, देखिए प्रेम भी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। काहे कि यह भी किसी का, देखिए यह भी किसी के बारे में बताता है कि नहीं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने मम्मी पापा से प्यार करता हो सकता है कि कोई अपने भैया से प्यार करता हो सकता है। तो प्रेम हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अच्छा जैसे कहीं क्रोध, देखते होंगे कभी कभी भैया आप पर गुस्सा हो जाते हैं, तो वह भी एक क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। तो इसीलिए कौन संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे कहे दया, देखते होंगे कि कभी कभी भैया मार देते हैं, तो कभी कभी आप पर दया भी करते, मार देखे, तो वह भी क्या है? दया है, भाव है। तो वह भी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ तक आप लोगों ने समझा। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब क्या समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा में कहिएगा जिस संज्ञा से झुंड का बोध हो, समूह का बोध हो, उसी को तो हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहिएगा जिस संज्ञा से झुंड का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहिएगा एग्जांपल दीजिए ना। जैसे कहे सेना, सेना हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। समिति, देखते होंगे कि जब भी कौन, देखते होंगे पंचायती जिसको कहते हैं, जब भी पंचायती होता है वह झुंड में होता है, 10 व्यक्ति वहां बैठे रहते हैं समूह में, तो वही हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कहे कक्षा, क्या कक्षा में एक व्यक्ति बैठा रहता है, एक बच्चा बैठा होता है, एक घंटा है, तो सब बैठे हुए हैं, समूह में बैठे हुए हैं, तो हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कहे टोली, आप लोग सुने होंगे कि बच्चों की टोली, तो टोली होता है उसमें 5, 7, 10 बच्चा हमेशा उसमें रहेगा, तो वही क्या कहलाएगा? टोली। तो टोली हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। परिवार, परिवार में भी 10 गो आदमी रहते हैं, नहीं होगा कि किसी के घर में नहीं होता है, तो परिवार 2 गो है, 4 गो है, किसी घर में 5 गो है, तो परिवार है, वो समूह में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, झुंड में रह रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कहे सभा, अच्छा सभा जो होता है, देखते होंगे कि पहले सुने होंगे कि अगर कहानी सुनते होंगे कि राजा जो है कि अगर किसी का कोई चीज सामान चोरी हो तो राजा कहते हैं, अपने जो सैनिक है उसको कहते हैं कि आज राजा के दरबार में सभा होने जा रही है। तो सभा में 10 व्यक्ति हमेशा वहां रहेंगे, 10, 5, 12 जितने भी व्यक्ति हो वह किसमें बैठे रहते हैं? समूह में बैठे रहते हैं। तो यह हमारा सभा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कहे गुच्छा, चाहे वह अंगूर का गुच्छा हो, चाहे वह फूल का गुच्छा हो, चाहे वह किसी और लीची का गुच्छा हो, किसी भी चीज का गुच्छा हो, तो वह गुच्छा में है। गुच्छा कहने का मतलब समूह में है, तो समूह मतलब गुच्छा भी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। चौथा बात क्लियर हुआ। अब आ जाइए 5वां बात है जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब कहिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कहिएगा जिस संज्ञा से किसी द्रव्य, पदार्थ या सामग्री का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में कहे लकड़ी, जैसे में क्या कहें? लकड़ी। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा नहीं याद रहे, याद रखिएगा कि जिसको हम लोग नापा या तौला ना जा सके और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उससे तो ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहिएगा कि जिस संज्ञा से द्रव्य, पदार्थ और सामग्री का बोध हो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहे लकड़ी, लकड़ी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा।
जैसे कहे मिट्टी, मिट्टी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको अगर दे दे इतना को मिट्टी गिनने के लिए तो आप लोग गिन पाइएगा? ये सब गिनते हैं से, तो मिट्टी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कहे तेल, आपको अगर दे दे कि अगर कोई तेल है उसको जमीन पर क्या कर दे? बिखेर दे, तो कहेंगे कि तेल को गिनिए, तो आप लोग गिन लीजिएगा, कहीं संभव है। उसीलिए जो तेल है हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कहे घी, हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। चीनी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कहे सोना, हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कहे चांदी, चांदी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कहे घी, देखिए यहाँ घी दो बार लिखा गया है, तो घी भी हमारा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए ये संज्ञा है हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। संज्ञा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में सर्वनाम के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।